हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सपनों का घर में। तो जैसा कि पता है दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीके सिंह आपके लिए नए नए प्लॉट साइज के हिसाब से नक्शा लाते रहता हूं, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, इसमें एक नया प्लॉट आपके पास है। और इस प्लॉट का जो साइज है दोस्तों, ये रेक्टेंगल साइज का तो नहीं है, ये आपका थोड़ा सा बदगुनिया जमीन हो गया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आपको साइज बता दे रहा हूँ सबसे पहले कि जो इसका फेस है जमीन का, वो 25 फीट हो गया, ठीक है ना। सामने से 25 फीट है, जबकि बाएं और दाहिने तरफ से करीब करीब 44 फीट 9 इंची 45 इंची मोटा मोटी मान के चल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन पीछे जो जमीन थोड़ा यहाँ पे तिरछा चला गया है ना, टेढ़ा गया है। तो पीछे का जो साइज हो गया करीब करीब 22 फीट 8 इंची के आसपास है, ठीक है ना। पौने 23 फीट कह सकते हैं करीब करीब। तो 22 फीट 8 इंची है पीछे साइड में। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पीछे मैंने लिख रखा हुआ है। तो 22 फीट 8 इंची आपका पीछे में है, जबकि आगे का फेस आपका 25 फीट है। और बाएं और दाएं तरफ अगर देखेंगे तो इसका जो साइज है 44 फीट करीब करीब 9 इंची है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल जमीन नहीं है, पूरा का पूरा चारों तरफ से जो है ये अलग अलग साइज हल्का हल्का देगा, ठीक है ना। भले 1 इंची 2 इंची 4 इंची का थोड़ा डिफर करेगा, लेकिन चारों साइज अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो दाहिने तरफ का भी साइज करीब करीब आपका जो है यहाँ पे 44 फीट 9 इंची है। बाएं तरफ का साइज करीब 45 फीट है। आगे से आपका 25 फीट है और पीछे से 22 फीट 8 इंची है, ठीक है। तो मैंने जो टेढ़ा भाग है उसको काट के निकालने का कोशिश किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, हम लोग यहाँ पे जो नक्शा सेट किए हुए हैं उसको ध्यान से देखिए आप। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड फ्लोर प्लान, ठीक है ना। मैंने लिखा ग्राउंड फ्लोर प्लान, ठीक है। ये निचला तला है, बाकी ऊपर बनेगा तो उसके लिए मैं इसका एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। लेकिन फिलहाल पहला फ्लोर जो आपका ग्राउंड फ्लोर कह रहे हैं नीचे में बनेगा, उसके लिए मैंने नक्शा बता रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपका घर है, ये जो आपका रोड है, किधर तरफ से? पश्चिम तरफ है, ठीक है ना। डब्ल्यू मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डब्ल्यू मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने पश्चिम यानी कि वेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि यहाँ पे ई क्या आपका ईस्ट पूरब साइड हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहेंगे तो आपका ये पश्चिम मुखी घर है, ठीक है। मैंने डायरेक्शन दिखा दी। इधर आपका हो गया नॉर्थ यानी कि उत्तर, इधर साउथ यानी कि दक्षिण, ठीक है ना। तो सारे डायरेक्शन मैंने दिखा दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि ये देखिए, यहाँ पे दो मैंने यहाँ पे कटिंग करके रखा हुआ है। इसका एक कारण है कि शुरुआत में मैं अलग हिसाब से सेट करना चाह रहा था, लेकिन बाद में मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। तो जो क्रॉस किया हुआ है वो आपका पिलर का पोजीशन नहीं, ये भी क्रॉस आपका पिलर का पोजीशन नहीं है। ये मैंने टिक जो किया हुआ है ना, ये वाला भाग और ये वाला, ठीक है, ये आपका दोनों पिलर का पोजीशन है, ठीक है ना। तो ये आपका पिलर हो गया 10 बाई 15 इंची का, जबकि ये पिलर आपका कितना हो गया 10 बाई 10 का, 10 बाई 10, 1 2 3 4, चारों जो सीढ़ी के लिए मैंने जो दिया हुआ है वो 10 बाई 10 का दिया हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि सीढ़ी अगर बना रहे हैं तो सीढ़ी में लोड वगैरह भी जाएगा, तो उसके लिए पिलर देना जरूरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पे आप एक एक करके नक्शा को समझ जाइए यहाँ पे, है ना। और सबसे पहले आप देख लीजिए, इसका जो साइज मैंने सीढ़ी का सेट किया हुआ है, चूंकि जगह यहाँ पे जो है काफी कम था, ठीक है ना। तो जगह कम होने की वजह से मैंने जो सीढ़ी को सेट किया हुआ है वो आपको सेट किया हुआ है यहाँ पे, आप कुल मिलाकर कह सकते हैं। तो इसको 6 बाई, है ना, ये आपका 6, यहाँ पे 6 हो गया आपका, है ना, 6 हो गया आपका चौड़ाई। और इधर से मैंने जो सेट किया यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, यहाँ से करीब करीब आपका जो हो जाएगा 9 2 11 11.5, मतलब इसको कह दीजिए क्या 12 फीट 4 इंची, है ना। 12 फीट 4 इंची मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा अगर देखेंगे, है ना, तो 12 फीट 4 इंची आपका पड़ जाएगा। इसको आप अगर 5 इंची माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 11 फीट 9 इंची, है ना। तो आपका यहाँ से यहाँ तक अंदर अंदर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपका चढ़ने का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप चढ़ेंगे लैंडिंग तक, आपका चौताल हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से दाहिना मुड़कर आप यहाँ पे ऊपर का फ्लोर में जा सकते हैं, ठीक है। तो जो नीचे मैंने पार्किंग यहाँ पे दिया हुआ है, वो ऊपर जाकर आपका जो है कह सकते हैं स्पेस बनेगा, उसमें आप बैरेंडा बना सकते हैं, हॉल बालकनी वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे जो लंबाई जो है इसका करीब करीब आपका हो गया 18 फीट 10 इंची का, है ना। 18 फीट 10 इंची का इसका लंबाई हो गया पार्किंग का। मतलब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ना तो ये आपका करीब करीब 9 फीट 6 इंची का है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। बाकी इधर जो जमीन बचा हुआ है ज्यादा है, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि करीब करीब जो है आपका 11 फीट पौने 12 फीट आपका पार्किंग बचेगा। ये मैंने जो तिरछा भाग काट दिया हुआ है इसको जोड़ के 9 फीट 6 इंची नहीं है, ठीक है ना। मतलब यहाँ से सीधा 9 फीट 6 इंची है। आगे मैं दिखा दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखते रहिए, एक एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, मैंने क्या बोल रखा हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं 9 फीट 6 इंची का, उस भाग को मैं यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, एक यहाँ पे जो हॉल है, हॉल को मैंने कितना सेट कर रखा है मैं उसको पहले आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो हॉल जो यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है वो करीब करीब आपका हो गया
इसको आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हॉल का जो मैंने साइज सेट किया हुआ है वो 9 फीट 6 इंची आपका यहाँ से यहाँ तक अंदर अंदर हो गया। जबकि यहाँ से यहाँ तक अगर देखने वाले हैं तो ये आपका करीब करीब जो है ये हो जाए आपका 10 फीट 3 इंची के आसपास, ठीक है ना। 10 फीट 3 नहीं, 10 फीट 8 इंची का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 10 फीट आपका 8 इंच हो जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। जबकि यहाँ से यहाँ तक जो आपका है वो हो गया 9 फीट 6 इंची, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा कॉमन एरिया मैंने सेट किया हुआ है। चूंकि जमीन जो आपका है यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा भी नहीं है, काफी ज्यादा छोटा तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने जो सेट किया हुआ है यहाँ पे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कार पार्किंग आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि कार पार्किंग मैंने जो दिया हुआ है जगह वो 9 फीट 6 इंची। यहाँ से देखिए अंदर अंदर 9 फीट 6 इंची है। अगर दीवार यहाँ पे नहीं रहेगा तो 10 इंची जमीन ये वाला बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका करीब करीब ये वाला यहाँ तक आपका जो भाग आ जाएगा 10 इंची जोड़ने के बाद वो आ जाएगा 10 फीट 4 इंची, ठीक है ना। 10 फीट 4 इंची आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे तिरछा मैंने काट के दिया ही हुआ है तो स्पेस काफी अच्छा खासा बनेगा। तो हो गया ये वाला, प्लस में आप 10 इंची जोड़ दीजिए यहाँ पे, प्लस में ये वाला भाग जोड़ दीजिए, है कि नहीं। तो ये आपका हो गया चौड़ाई, और लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो आपका अंदर अंदर हो गया 18 फीट 10 इंची पार्किंग का, ठीक है। तो जैसा कि रिक्वायरमेंट था तो जिसके लिए मैंने बनाने का कोशिश किया हुआ था उसे मैंने नक्शा दे चुका है, ठीक है। तो मैं नक्शा दे दिया हूँ और अब मैं आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ किस प्रकार से भी बना सकते हैं आप, अगर आपका प्लॉट कुछ इस प्रकार से रहा तो, है ना। तो यहाँ पे कुल मिलाकर आप कहिए तो 22 फीट 8 इंची और 44 फीट 9 इंची में आपका घर सेट किया गया। जो तिरछा जमीन है बाएं तरफ से देख पा रहे हैं यहाँ पे, वो तिरछा जमीन मैंने काट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गया है। आगे यहाँ पे देख लीजिए तो गेस्ट रूम यहाँ पे मैंने जो सेट किया हुआ है वो आपका देखिए यहाँ पे ना ये 10 इंची का दीवार है ना, 10 इंची का दीवार है। तो आप चाहे तो इसको 5 इंची ले सकते हैं। तो 5 इंची दीवार लेंगे ना तो ये जो आपका एरिया है 5 इंची बढ़ जाएगा, यानी 9 फीट 11 इंची हो जाएगा। ये आपका जो होगा 9 फीट 11 इंची हो जाएगा, ठीक है। मैंने 10 इंची सेट कर दिया इसीलिए 9 फीट 6 इंची हो गया। आप यहाँ पे 5 इंची दीवार लेंगे तो 5 इंची जगह बढ़ जाएगा तो 9 फीट 11 इंची हो जाएगा, यानी 9 11 बाई 12 12 आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 12 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 9 फीट 11 इंची हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने गेस्ट बेडरूम सेट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए विंडो खिड़की खोल सकते हैं आप, और सीढ़ी मैंने आपको बता दिया हुआ है। यहाँ पे एक सीढ़ी यहाँ पे रखिए, यहाँ पे आपका चौताल हो जाएगा, ठीक है। और दाहिना तरफ जो जगह मैंने छोड़ा हुआ है वो 2 फीट जगह छोड़ा हुआ है। दाहिने तरफ 2 फीट जगह छोड़ा हुआ है तो 5 इंची का दीवार ले लेंगे तो करीब करीब 1 फीट 7 इंची जमीन आपका इधर पे खुला रहेगा, ठीक है ना। तो उतना मैंने छोड़ दिया हुआ है। आगे यहाँ पे ध्यान से देखिए, बाथरूम जो मैंने सेट किया हुआ है वो 6 फीट बाय 4 फीट यानी 24 स्क्वायर फीट है ना। तो 6 फीट आपका अंदर अंदर लंबाई हो गया, जबकि अंदर चौड़ाई हो गया 4 फीट। तो 6 बाय 4 का मैंने यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम सेट किया हुआ है। इसी में आपका पेन भी लगेगा, इसी में आपका बाथिंग एरिया भी रहेगा, ठीक है। 3 बाय 3 यहाँ पे आपका पेन के लिए हो जाएगा, सॉरी 3 बाय 4 आपका पेन के लिए इधर हो जाएगा, और बाकी इधर 3 फीट एरिया जो बचेगा आपका बाथिंग एरिया हो जाएगा, ठीक है ना, 3 बाय 4 का, ठीक। तो यहाँ पे मैंने दरवाजा सेट किया हुआ है, यहाँ पे दरवाजा सेट किया हुआ है। ये दरवाजा दोनों बेडरूम के लिए हो गया। ये आपका चिल्ड्रन बेडरूम है 10 बाई 10 का, ठीक है ना। ये आपका जो है 9 11 बाई 12 फीट का आपका जो है गेस्ट बेडरूम हो गया, ठीक है। यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका लिविंग हॉल हो गया, ये आपका लिविंग हॉल हो गया। और इसके आगे आप ध्यान से देखिए तो आपका डाइनिंग एरिया मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है ना। ये आपका लिविंग एरिया हो गया, इसके बाद मैंने डाइनिंग एरिया सेट किया हुआ है, ठीक है। तो डाइनिंग एरिया को ध्यान से आप देखिए आगे पे, तो डाइनिंग एरिया का साइज कितना है दोस्तों, इसका जो साइज है वो आपका है 9 फीट 6 इंची बाय 9 फीट 9 इंची। मतलब यहां से यहां तक देखेंगे आप ना, अंदर अंदर नापी है, ठीक है। तो 9 फीट 6 इंची है, जबकि यहां से यहां तक जो आपका है ये 9 फीट 9 इंची है। और दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉलम का जो सेंटर निकालने का जो काम है, जब लेआउट होगा वहां पे, जिस समय ठेकेदार वगैरह जो भी मिस्त्री काम करेंगे वो लेआउट करेंगे, तो सेंटर का पोजीशन जैसा मैंने कॉलम का मार्किंग किया हुआ है उसको देखकर वो लेआउट कर लेंगे, ठीक है ना। सेंटर का पोजीशन निकाल देंगे। हाँ, ये बात अलग है कि 10 इंची वाले में कॉलम लेआउट करना थोड़ा आसान होता है, और 10 बाई 15 इंची वाला में थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कॉलम का पोजीशन मैंने आपको कैसे देना है, ठीक है ना। तो कॉलम का पोजीशन अगर मान लीजिए जिस हिसाब से देंगे उसके हिसाब से लेआउट किया जा सकता है, ठीक है। बाकी तो चौड़ाई आपका जो नॉर्मल घरों में होता है बीम का वो 10 इंची का ही होता है, भले लंबाई आपका 10 इंची या 15 इंची हो जाए, ठीक है ना, लेकिन जो चौड़ाई होता है वो 10 इंची का होता है, ठीक है। तो पिलर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ भी पिलर है। तो टोटल मैंने इस घर में जो पिलर दिया हुआ है वो पिलर आपका इसमें टोटल आपका हो जाएगा
11 पिलर है, ठीक है ना। टोटल इस घर में मैंने 11 पिलर दिया हुआ है, ठीक है। 3 3 6 3 9 और 2 11, 11 और 3 बाहर से है, तो 11 और 3 हो गया आपका 11 और 3 हो गया 15। कुल मिला के 15 हो जाएगा। बाहर वाले दीवार पे लेंगे सीढ़ी वाला मिलाकर तो 15 पिलर हो जाएगा, ठीक है। और सारे जो पिलर मैंने यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये पिलर जो आपका होने वाला है वो करीब करीब जो है 10 बाई 10 का ही है। एक को मैंने किया हुआ है, एक को बाहर में और एक को मैंने अंदर से, तो दो को आपको टोटल देखेंगे तो टोटल आपका 15 इंची का पिलर है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, डाइनिंग एरिया आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। और आप यहाँ पे देखिए 2 फीट जो जमीन है यहाँ पे छोड़ के घर बनाया जा रहा है, ठीक है ना। 2 फीट जमीन छोड़ के घर बनाया जा रहा है, तो कुल मिला के कहिए कि 2 फीट में से 5 इंची का तो बाउंड्री वाल हो जाएगा, तो 1 फीट 7 इंची आपका जगह बचेगा। 1 फीट 7 इंची जगह बचेगा पीछे साइड में, है ना, ओपन स्पेस बचेगा। आप यूटिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, फूल पौधे जो लगाना है लगा दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। बाउंड्री वाला घर है पीछे से। और यहाँ पे मैंने स्क्वायर कटिंग कर दिया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्क्वायर कटिंग कर दिया हुआ है। अब इसके बाद से जो तिरछा जमीन यहाँ पे टेढ़ा जमीन जा रहा है इधर ना, उसको मैंने कटिंग कर दिया, उसको मैंने बाउंड्री बना दिया ताकि आपका जमीन कैप्चर रहे, ठीक है। और यहाँ पे ओपन जगह है, तो आप चाहें तो हल्का सा एक विंडो यहाँ पे भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। खिड़की यहाँ पे भी खोल सकते हैं, यहाँ तो खिड़की मैंने दे ही रखा हुआ है। चूंकि आपका जमीन हल्का छूट रहा है यहाँ पे, तो आप चाहें तो यहाँ पे जो है एक खिड़की दे सकते हैं, दोनों तरफ से वेंटिलेशन बना हुआ रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया। डाइनिंग एरिया, किचन जो मैंने रखा हुआ है ओपन किचन है, ठीक है ना। ऐसे अंदर अंदर आप यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो आपका 6 बाई 6 हो सकता है, जबकि मैंने यहाँ पे ओपन किचन दिया हुआ है। इस बीम से इस बीम तक जो है आपका बीम भले जाएगा, वाल बीम जाएगा, ठीक है ना, टाई बीम भी यहाँ पे जाएगा, लेकिन दीवार बीच में नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आप चाहें तो यहाँ पे पर्दे वगैरह पर्दा वगैरह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्क वगैरह दे सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आप चाहें तो ओपन किचन नहीं भी रखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप दीवार जोड़ के और यहाँ पे जो है दरवाजा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैंने जो यहाँ सेट किया हुआ है ओपन किचन सेट किया हुआ है अपने हिसाब से, है ना। ये आपका डाइनिंग एरिया हो गया। ये आपका देखिए यहाँ पे स्टोर रूम हो गया। आप चाहें ना तो किचन को आप यहाँ से यहाँ तक पूरा बढ़ा सकते हैं। तो पूरा अगर किचन को बढ़ा देंगे तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो आपका जो किचन हो जाएगा वो किचन हो जाएगा 10 बाई 6 का हो जाएगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। मैंने किचन यहाँ पे स्टोर रखा हुआ है, किचन स्टोर यहाँ पे है 3.5 बाई 6 का किचन स्टोर, और यहाँ से आपका इधर दरवाजा हो गया, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसको किचन स्टोर अलग कर सकते हैं, चाहे तो आपका 10 बाई 6 का डायरेक्ट लंबा यहाँ से यहाँ तक, जैसे रूम है ना, यहाँ पे 10 रूम आपका देखिए 10 है ना, यहाँ से यहाँ तक अंदर अंदर, तो वैसे किचन भी हो जाएगा 10 बाई 6 का। तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, वो भी खैर बेटर आइडिया है। आप चाहें तो स्टोर अलग से रख सकते हैं, वो भी आइडिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों बातें मैंने बता दिया हुआ है। इसके लिए विंडो पीछे से छोड़ ही सकते हैं। आपका जगह जमीन इधर भी है, तो आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। इधर भी मैंने 2 फीट जगह छोड़ के बनाया हुआ, ठीक है ना। तो आपको अगर लगता है कि आपको 1.5 फीट जमीन छोड़ना है, 1 फीट जमीन छोड़ना है, तो अपने हिसाब छोड़ सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आप जमीन नहीं छोड़ना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मैंने जिस हिसाब से सेट किया है वो बातें मैं फिलहाल आपको बता दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, यहाँ तक बातें समझ में आ गया। अब ध्यान से आप देखते चलिए, इसको मैं वापस दिखाते चल रहा हूँ, पीछे से देखते चलिए यहाँ पे कि 22 फीट 8 इंची आपका प्लॉट टोटल है, ठीक है ना। पीछे साइड से 22 फीट 8 इंची है, ठीक है। तो भी चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ से 22 फीट 8 इंची लिया है मैंने, वो भी देख लीजिए। पूरा जो जमीन है पीछे में, यहाँ से आता पूरा जमीन जो है आपका वो है 22 फीट 8 इंची, जबकि सामने से फेस पूरा 25 फीट है, ठीक है। और इधर साइड से आप देखेंगे दाहिना तरफ से, इधर दाहिना तरफ से तो 44 फीट 9 इंची है करीब करीब, और इधर पे हल्का सा थोड़ा जमीन भागा हुआ है, तो 45 फीट के आसपास है। लेकिन मैंने क्या किया, तिरछा भाग को कटिंग कर लिया और सीधा रेक्टेंगल बना दिया, है ना, एकदम स्क्वायर रूप में बना रखा हुआ है चारों तरफ से, ठीक है। कि आगे पीछे वाला भाग बराबर और बाएं दाएं तरफ वाला भाग बराबर सेट किया हुआ है, ठीक है। तो समझ में आ गया। 2 फीट आपको पीछे जमीन छोड़ के सेट किया है मैंने, और दाहिना तरफ से मैंने जो है 2 फीट करीब छोड़ा हुआ है, तो बाउंड्री वाल हो गया, ठीक है। तो किचन स्टोर हो गया, डाइनिंग एरिया हो गया, फिर आपका देखिए यहाँ पे लिविंग एरिया मैंने बता ही दिया हुआ है। और इसके लिए मैं सेपरेट जब वीडियो लाऊंगा दोस्तों, तो उसमें बताऊंगा कि इसके ऊपर सेकंड फ्लोर कैसे बना सकते हैं। अगर इसको आप पहला फ्लोर कह रहे हैं तो ऊपर सेकंड फ्लोर हो जाएगा, अगर इसको आप ग्राउंड फ्लोर कह रहे हैं तो ऊपर आपका पहला फ्लोर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसके ऊपर कैसा आपका बिल्डिंग बनेगा, घर बनेगा, वो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर का नक्शा देख लीजिए ध्यान से, एक एक करके मैं पीछे करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखते चले जाइए, आपका किचन हो गया, फिर डाइनिंग एरिया, फिर आपका एक पीछे में देख लीजिए यहाँ पे ये क्या हो गया, चिल्ड्रन बेडरूम हो गया, ठीक है ना। 10 बाई 10 का बेडरूम हो गया, है ना। और ऊपर में इसका मैं 3 या 4 रूम सेट करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। नीचे में 2 बेडरूम मैंने सेट किया हुआ है, तो एक बेडरूम तो मान लीजिए बच्चों के हिसाब से मैंने सेट कर रखा है, कोई जरूरी नहीं कि बच्चे इसमें रहें, बेडरूम मान के चलिए फिलहाल, ठीक है ना। ये बेडरूम है आपका 10 बाई 10 का।
तो ये आपका बेडरूम यहाँ पे हो गया। आपका लिविंग एरिया देख ही रहे हैं। तो हॉल आपका काफी रेक्टेंगल हो जाता है। ये दीवार अगर हटा देंगे ना तो हॉल काफी आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो पूरा इसको हॉल ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका थोड़ा सा लंबाई ज्यादा हो जाएगा, चौड़ाई थोड़ा कम रहेगा, तो ये आपका रेक्टेंगुलर आयताकार आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखा। चाहे तो आप यहाँ पे पर्दा लगा दीजिए या आर्क बना दीजिए, है कि नहीं, डिजाइन रहेगा। या चाहे तो इसको सेपरेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डाइनिंग एरिया रहेगा, डाइनिंग एरिया के अंदर में किचन रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका लिविंग एरिया हो गया बैठने उठने के लिए, ठीक है। तो लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, 2 बेडरूम, किचन सेट किया हुआ है मैंने। और उसके बाद यहाँ पे शुरू में आप देख ही चुके हैं, आगे पे पार्किंग मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो पार्किंग का आपका जो चौड़ाई है वो भी काफी अच्छा खासा है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया हुआ है आपको, ठीक है। कि आपका 9 फीट 6 इंची आपका अंदर से अंदर, जैसे इस लिविंग हॉल है ना अंदर अंदर 9 फीट 6 इंची, वैसे अंदर ना 9 फीट 6 इंची यहाँ पे भी पार्किंग है। 10 इंची दीवार हो गया, तो आपका 10 फीट 4 इंची यहाँ तक हो गया। और इधर पे आपका जो कटिंग है यहाँ पे 2 फीट 2 इंची यहाँ पे ले लीजिए इधर पे, तो आपका चौड़ाई थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दोनों के मिला के क्या बोल दे रहा हूँ कि 10 फीट 4 इंची कह दे रहा हूँ। बाकी इधर जो कटिंग जमीन उसको फिलहाल छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो आपका ही रहने वाला है, वहां पे जमीन बढ़ गया है, तिरछा जमीन है तो आप ही का बाउंड्री के अंदर में रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका बाउंड्री हो गया, यहाँ पे आपका बाउंड्री यहाँ तक आ जाएगा। ये आपका पिलर का पोजीशन है जो कि 10 इंच बाई 15 इंच रहने वाला है। ये भी आपका 10 इंच बाई 15 इंच का है। तो चूंकि देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो आपका लंबाई है पार्किंग का वो 18 फीट 10 इंची है, ठीक है ना। 18 फीट 10 इंची है। तो लंबाई ज्यादा होने की वजह से मैंने जो कोशिश किया है यहाँ पे कि ये 2 पिलर को बड़ा साइज बना दूं, ठीक है ना। बड़ा साइज का पिलर रहेगा तो लोड अच्छा खासा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर मन करे तो ये वाला जो पिलर यहाँ पे इसको हटा सकते हैं, और ये पिलर को 10 इंची बाई 15 इंची और ये पिलर को भी 10 इंची बाई 15 इंची रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर 10 इंची बाई 15 इंची रखेंगे दोनों पिलर को, ये दोनों को, तो बीच में पिलर का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चूंकि पिलर का साइज कम है तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये बेडरूम और ये आपका सीढ़ी रूम, तो मैंने एक बीच में भी डाला हुआ है पिलर, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर एक पिलर हटा देंगे तो ये दोनों पिलर के बीच का गैप जो दूरी है काफी ज्यादा हो जाएगा, तो आपको बीम का साइज थोड़ा सा, मतलब पिलर का साइज कम से कम आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल आपको इतना ही, इस वीडियो में इतना ही हम लोग रखते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इसका सेकेंड पार्ट यानी कि इसका जो ऊपर फ्लोर जो बनेगा इस घर का, उसको कैसे आप बना सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। तो इसको देखने के लिए आप चैनल में बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा, पसंद आता है तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार का नक्शा को देखने के लिए आप अपने दोस्त यानी कि डीके सिंह का चैनल सपनों का घर से जुड़े रहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार का नए नक्शे के साथ, नए प्लॉट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।